इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कल आपको योजना आयोग और नीति आयोग समझा दिए थे, जिसे बताया गया था कि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो तो उसमें राज्यों के सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक तो संस्था का गठन किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 1952 ईस्वी को। इसका काम क्या था? इसका काम यही था कि जो योजना आयोग है और जो राज्य है इसके बीच में तालमेल बना के रखना। इसमें कौन कौन सदस्य होता है? इसका जो सदस्य होगा बाबू, सभी राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। मतलब योजना आयोग क्या करेगा? पंचवर्षीय योजना को बनाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि पंचवर्षीय योजना देश में कौन बनाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अप्रूव्ड जो है कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडी कौन करेगा? इसी को अनुमोदित कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नहीं समझ में आ रहा तो स्वीकृत समझते हैं, एक्सेप्ट तो समझ गए होंगे। तो ध्यान समझना, देश में पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता था? योजना आयोग। हालांकि अब तो नीति आयोग आ गया है। और इस योजना आयोग में जो पंचवर्षीय योजना बनता था, इस तब यह पास होगा जब इस पे एनडीसी मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद इस पे जो अपना क्या देगा? स्वीकृति देगा, इसको अनुमोदित करेगा। एक्सेप्ट कौन करता था? इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो अगर एक लाइन में सुनो, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो यह योजना आयोग तथा सभी राज्यों के बीच तालमेल तथा संतुलित वातावरण बनाने के लिए एक संस्था था, जिसका गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1900, यही था। कोई दिक्कत? लिखवा दे इसको, लिखो। एडी दे दिए हैं, नीचे से लिखो, लिखिए। एडी नहीं दिए थे? जल्दी दो। यही आलस में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। थोड़ा एक्टिव रहो, लिखने में थोड़ा फास्ट रहो, तो 10-15 मिनट बचा लेंगे। लिखिए, हेडिंग दे दिए, नीचे से एरो देके लिखो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया, जिसका उद्देश्य योजना आयोग तथा सभी राज्य क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाना था। संतुलन बनाना था। फुल स्टॉप। देश में पंचवर्षीय योजना का निर्माण, देश में पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, जबकि इसका अनुमोदन, ब्रैकेट में सभी स्वीकृति, जबकि इसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद, ब्रैकेट में स्वीकृति, एक्सेप्ट, क्या लिखे? जबकि इसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
किया जाता था। फुल स्टॉप। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद में राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन सेपरेट पूछेगा तो यही आंसर वहां दे देना है। हो गया। अब एक और टॉपिक लिखो, हेडिंग लगाओ जल्दी से। भारत में, इसमें कोई दिक्कत है? सर वो तो लिखा ही दिए, थोड़ा सेंटेंस में लिखा है, लिखिए। भारत में, इस प्रकार से हेडिंग, क्या नहीं, भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, ये पूछा हुआ तुम्हें एग्जाम में है, ठीक है, ध्यान से समझना। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य। हो गया? क्या उद्देश्य है, सुनो ध्यान से। भारत में आर्थिक नियोजन का क्या बाबू उद्देश्य? देखो, भारत सरकार आर्थिक नियोजन अर्थात देश में समृद्धि को बढ़ाने के लिए मुख्यतः 4 चीज पे काम कर रहा है। 4 चीज पे टारगेट कितना पे बाबू? 4 चीज पे। और उसको थोड़ा याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। GEMS, GMS, जी का मतलब क्या होगा बाबू? ग्रोथ। जी मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या होगा? इक्विलिटी। और एम का मतलब क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन। और एस का मतलब क्या होगा बाबू? एस का मतलब होगा सेल्फ रिलायंस। थोड़ा हिंदी लिखते समझ में आ जाएगा। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे किसका है बाबू? आर्थिक समृद्धि से है। इक्विलिटी का मतलब किससे है? समानता, या इसी को समता भी कह सकते हैं। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण। और सेल्फ रिलायंस का मतलब हो जाएगा आत्मनिर्भरता। बस यही 4 पे आपको आंसर दे देना है कि भारत सरकार के आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है। तो मुख्यतः कितना उद्देश्य है? पहला उद्देश्य क्या है? देश में आर्थिक समृद्धि को क्या करना, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आर्थिक समृद्धि का। दूसरा क्या? देश में समानता को क्या करना। आज देखिए कि आज से 10 साल पहले और आज की स्थिति देख लो, जब सीधा आपको दिखेगा कि वहाँ पहले जो है ज्यादा भेदभाव जाति इस सब ज्यादा चलता था, और अब कम गया है। कॉलेज में और दफ्तर में जब कहीं भी चल जाओ तो पहले थोड़ा सा ज्यादा होता था, मतलब कोई अगर बड़ा कास्ट के ऊंचा कास्ट के है तो उसका दबदबा होता था, अगर कोई नीचा कास्ट के तो भाई साइड ही रहो। हैं? चलो सुनो, ये समझा देते ना। समता, समानता मतलब कि सरकार क्या कर रहा है, सबको एक एक समान व्यवहार कर रहा है। उसके बाद फिर आधुनिकीकरण, देखो हर जगह मॉडर्न जमाना आ गया है। गांव से लेकर के शहर में देखो सब जगह आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है। आत्मनिर्भरता मतलब कि बहुत ऐसा मोदी का नारा है, सरकार का नारा है कि भाई आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, आप किसी के ऊपर आश्रित मत रहिए, आप खुद का रोजगार कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। इसी को क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भरता। आई बात समझ में ना? लिखो इसको, हेडिंग लगा लिए थे, लिखो, ये 4 के पहले लिखो। भारत सरकार वर्तमान में
आर्थिक नियोजन के लिए आर्थिक नियोजन के लिए चार उद्देश्यों पर कार्य कर रही है। कार्य कर रही है। और इसमें ध्यान रखना, कोई रूढ़िवादी दिमाग मत लगाना। कोई क्या सरकार नहीं पसंद आ रहा है तो कुछ अनशन लिख देगा तो नंबर कट जाएगा। सरकार के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है? बाकी सब अलग है। और पढ़ाई लिखाई में कभी भी इस तरह समझ लिखना कि भाई खराब सरकार है तो कुछ लाओ अनशन लिख देते हैं इसके बारे में, नहीं। एकदम निष्पक्ष होकर आंसर लिखना है। हो गया? पहला लिखो, नंबर वन, आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि का वृद्धि कर आर्थिक विकास को बढ़ावा। आर्थिक विकास को बढ़ावा। दूसरा पॉइंट, भारत में समता को स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य, उद्देश्य मतलब टारगेट, आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना। आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना। लास्ट में समय फुल स्टॉप लगाता है ना, हिंदी तो नहीं का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अ, आत्मनिर्भरता। तीसरा होगा, चौथा होगा, चौथा पॉइंट होगा। लास्ट लिखो, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। को बढ़ावा देना, इसको लिख लो नीचे से। इस पे सरकार ज्यादा ध्यान दिया है दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इसमें ध्यान दिया है चौथा और सातवां पंचवर्षीय योजना के दौरान मॉडर्नाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया है, और तीसरा पे इसको ध्यान दिया। हो गया? ऑनलाइन वाला बच्चा के लिए ठीक रहता है, स्क्रीनशॉट मारो, चलो आगे बढ़ो।
हो गया बाबू। अब ये टॉपिक हो गया खत्म। अब बिहार का लिए पढ़ना हम लोग को, बिहार के आर्थिक स्थिति क्या है। से पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से, कॉपी निकालो क्वेश्चन वाला। ये नोट वाला देखिए जो हम पढ़ाए हैं, वो कौन सा कॉपी है, यही है। लिखो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्यों लिखेंगे, अलग नोट बनाती है। उतना कैसे टाइम मिलता है तुम लोग को, इतना नोट पे मत रहो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। तुम्हारा अलग है, चंपा लाओ पहला क्वेश्चन लिखो। आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें तथा इसके उद्देश्यों को लिखें। दूसरा क्वेश्चन, तथा इसके उद्देश्यों को लिखें। पहले अच्छा से पढ़ना है कॉन्सेप्ट को, कॉपी से बार बार इसको देखते रहना है और उसके बाद आंसर लिखना है। हो गया। दूसरा लिखिए, आर्थिक नियोजन क्या है। फिर से लिखना है, आर्थिक नियोजन क्या है। भारत में, इसी में, हाँ सब बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखे, क्या लिखे, भारत में इसके विकास, ब्रैकेट में इतिहास लिख लो, डेवलप कैसे कैसे हुआ है, विकास पर चर्चा करें। वहीं से 1934 से चलना है। हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में पहले परिभाषा देना है, फिर उद्देश्य लिख देना है, सिंपल। दूसरा परिभाषा देना है, उसके बाद फिर उसका क्या क्या डेवलपमेंट था, 1934 शुरू किए थे, और अंत में कहाँ छोड़े थे, योजना आयोग को छोड़े थे ना। हालांकि उसमें अब तो तुमने नीति भी पढ़ लिया, नीति को भी ऐड कर सकता है 2 लाइन में, क्योंकि भाई तो भारत में आर्थिक विकास कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, योजना आयोग तथा निजी, नीति लिखना, नीति। नीति लगता है हम एक बार मिस्टेक कर दिए, तुम लोग भी मिस्टेक कर दिया ना। हाँ, हिंदी में नीति ऐसा होता है, थोड़ा देवनागरी पे भी थोड़ा ध्यान रखना। जिसके पास बुक होगा, योजना आयोग तथा नीति आयोग में अंतर स्पष्ट करें। जितना हो सकता है, आपको दिमाग लगेगा उतना बता देना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन हुआ, एक और लिखो, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसका उद्देश्य को लिखें। इसका उद्देश्य लिख दीजिएगा, इसका उद्देश्य को लिखें। थोड़ा हम इसमें हिंट कर देते हैं, और फिर भी नहीं बनेगा तो फिर हमको बताना, हम बता देंगे, क्लास में तो बताते ही हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो तो, मानव विकास सूचकांक क्या है। तो पहले तो बता देना है कि मानव विकास सूचकांक है कौन, कौन जारी करता है, कितने आधार पे जारी होता है। ये तो 3-4 लाइन का मैटर हो जाएगा। इसका उद्देश्य,
मानव विकास सूचकांक। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो रिपोर्ट में इसमें दिक्कत नहीं होता होगा। तो पहले तो इतना बात लिख देना है 304 लाइन में कि इसको जारी कौन करता है, कितने साल पे जारी किया जाता है, ये सब जितना बात बेसिक बात बताए थे एक सेंटेंस में लिखना है। तो 304 लाइन हो जाएगा इसका मामला। इसके बाद क्या करना है कि इसका उद्देश्य, ये क्या करता है, जीवन, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा और स्वास्थ्य, इस आधार पर जो देश होता है उसका रैंक बनाता है, वहां पता लगाता है। अर्थात जो गरीब देश है, जो भुखमरी वाला देश है, जो नीचे का रैंक का देश है, उसको चिन्हित करके जो है उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको क्या किया जाता है, मदद किया जाता है, सहायता किया जाता है। यही तो उसका उद्देश्य है। अब आपको उद्देश्य लिखना होगा, तो जैसे परिभाषा हो जाएगा तो नीचे से लिखना उद्देश्य ऐसे। देश में लिख देना सीधा सीधा क्या, कि इस रिपोर्ट के आधार पर विश्व के तमाम वैसे देशों को चिन्हित किया जाता है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वहां इसकी जरूरत है। इस आधार पर वैश्विक संस्थाओं जैसे विश्व बैंक और फिर आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बैंक जो मिल करके वहां क्या करते हैं, उसको सहायता करते हैं। बस यही बात लिख देना, 2 से 3 लाइन में होगा मामला, हो जाएगा। फिर लिख के लाओ, फिर हम करेंगे चर्चा। चलिए, आज लास्ट में जो भी तुम लोग को क्वेश्चन लिखे हैं सब चेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइए, बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार की आर्थिक स्थिति। देखो गलत करो सही करो लेकिन क्वेश्चन करो। शुरू में लिखेगा बहुत गंदा लिखाएगा, लगेगा क्या हम लिख दिए हैं, लेकिन वही प्रोसेस है बाबू, उसी प्रोसेस से गुजरिए। एग्जाम में जाएगा वही हालत रहेगा तो क्या होगा, इसलिए अभी टाइम है। अभी खूब गलती करो, खूब सही करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो लिखाते तो बिल्कुल हम अपना लैंग्वेज में लिखाते हैं, कोई कहीं किताबी भाषा नहीं लिखाते हैं। जितना हमको समझ में आता है सोर्स इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम जनरल भाषा में लिखाने का प्रयास करते हैं। हो गया, क्या हेडिंग मारे बाबू, बिहार की आर्थिक स्थिति। चलो देखिए बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। तो ज्यादा अच्छा तो नहीं है, ज्यादा क्या मतलब खराबी है। अब जो सबसे नीचे रैंक पर है उसको, उसके बारे में क्या कुछ बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन बिहार है, बिहार की एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में पॉजिटिव बात करना पड़ेगा ना। तो देखो कुछ पॉजिटिव बात के लिए कि जैसे भूमिका बनाएंगे बड़ा मार्क्स आएगा तो हम लोग क्या पॉजिटिव बात डालेंगे। तो एक पॉजिटिव बात क्या होगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व एक शासक हुआ करता था बाबू, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्र, यानी कहाँ बनाया था बाबू, पटना बनाया था। भारत में पहली बार उस प्रकार से अगर व्यवस्थित कोई शासन चलाया है तो मौर्य वंश का शासक था, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और अपने सेंटर कहाँ बनाया था, पूरा इधर तुम असम से लेकर के उधर तुम पाकिस्तान लाहौर तक चल जाओ, और नीचे में थोड़ा सा नीचे का इलाका, केरल का इलाका छोड़ करके ऊपर में कन्याकुमारी तक पूरा जो राज्य था बाबू एक शासक का था, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। पहली बार इतना कोई संगठित शासन इतना लंबा चौड़ा किया था, और काफी बढ़िया मतलब शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपना केंद्र कहाँ बनाया था, पटना बनाया था। इतने ये भी और थोड़ा सुन लो, पटना के बाद फिर एक सुनो, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बाबू ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया में ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं था। लगभग चीन, नेपाल, जितना जो अड़ोसी पड़ोसी का देश दिख रहा है सब जगह से विद्यार्थी पढ़े जाता था। 10,000 इसमें स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते थे, और लगभग 2,000 टीचर था। इसमें रहने की व्यवस्था था, आवासीय था। अर्थात बिहार शिक्षा के मामले में उत्कृष्ट था। और देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाले जो राजेंद्र प्रसाद है वो भी कौन है, बिहारी तो है। एक देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये वो सेंटेंस बोले हैं बिहार को लेकर के कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास पॉसिबल नहीं है। क्यों बोले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना, ये बात कौन बोले, तो कौन बोले हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। कुल मिलाकर के 3 को 4 को जो पॉजिटिव बात है इसको लेकर के एक भूमिका पहले तैयार कर देना है, लेकिन जो रियल बात है जो अभी डेटा कहता है उस आधार पर भी इस आंसर में थोड़ा सा कोटेशन करना, थोड़ा सा उसको डालना है। जैसे अगर बिहार की बात कीजिएगा बाबू तो क्षेत्रफल में बिहार भारत के कौन के मारा जाता है बाबू, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो बिहार है भारत का
12वां राज्य आता है। कौन सा राज्य आता है? पूरे भारत के एरिया की काउंट कीजिएगा, उसमें परसेंटेज निकालिएगा तो लगभग 2 पॉइंट कितना परसेंट निकल के आएगा। अगर पूरा भारत अगर मान के चलो कि 100 स्क्वायर फीट है तो लगभग 3 स्क्वायर फीट भारत का एरिया है, बिहार का एरिया है। और जनसंख्या में ज्यादा देख लेते हैं, तो जनसंख्या में कितना रैंक पर है वो बिहार में? भारत में तीसरा रैंक पर है। पहला यूपी है, फिर महाराष्ट्र, तीसरा पे कौन है? मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% समाहित पहले है। मतलब क्षेत्रफल कम लेकिन जनसंख्या क्या है? और प्रति व्यक्ति आय, यही चलते यहाँ ज्यादा हो गया है। प्रति व्यक्ति सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य भी कौन है? अपना बिहार है। सबसे ज्यादा सघन मतलब कम जगह में ज्यादा आदमी अगर कहीं कोई निवास करता कोई राज्य में तो कौन है? बिहारी है सबसे ज्यादा। उसी को तो घनत्व कहते हैं। थोड़ा तुम हिंदी बोल रहा है थोड़ा, और क्या। तो ये भारत के संदर्भ में बिहार को लेकर कुछ डेटा है जो तुम्हें ध्यान रखना। तो कुछ डेटा है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्यों कारण है ऐसा, ऐसा क्यों है कि भाई बिहार पिछड़ा हुआ है उसके बाद भी। तो पहले थोड़ा सा जो है ये डेटा को लिख लेते हैं ताकि जब भूमिका पढ़ाएंगे तो फिर आगे हम बढ़ते चल जाएंगे। लिखिए, हेडिंग लगा लिए? बिहार, हाँ नीचे से एक पैराग्राफ में लिखो, हेडिंग लगा ना, हाँ इसको लिखो। बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। मुझे लग रहा है हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। बिहार क्या लिखा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सॉरी 6ठी नहीं 4थी हो, सॉरी 4थी, 324 उसका शासनकाल है चंद्र मौर्य का। इसका 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, एक बार सेंटेंस जरा बोलो तो देखे कॉपी। बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ पहली बार लिखा है ना, पहली बार 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी व्यवस्थित राजधानी, अपनी व्यवस्थित लिखो, अपनी व्यवस्थित शासन की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र में बनाया, कॉमा करना। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में श्रेष्ठतम शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। यहाँ देश विदेश से शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए लोग आते थे। फुल स्टॉप। एक और शेरशाह सूरी का नाम तुमने सुना है तो उसको भी डाल देते लिखो। बिहार में इसी में, हाँ इसी में, बिहार का थोड़ा महिमा तो करे पड़ेगा ना।
बिहार में सासाराम के शासक शेरशाह सूरी, सासाराम के शासक शेरशाह सूरी द्वारा मध्यकाल में सड़के आजम सड़के आजम का निर्माण किया गया था, का निर्माण करवाया गया था, का निर्माण करवाया गया था, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रंट ट्रक जिसे आज ग्रंट ट्रंक रोड, ट्रंक रोड कहा जाता है। हो गया, सर का चेंज करो। लिखिए, बिहार भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक समझते हैं, ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल के आधार पर, भौगोलिक आधार पर भारत का 12वां ब्रैकेट में इसको भी लिख लेना 2.9% बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा, के आधार पर तीसरा, उसमें जे डाल दो 8.6%, तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार से झारखंड, अच्छा बिहार का विभाजन तो लोग पढ़ाए थे ना। 2000 में बिहार का विभाजन हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद फिर सारा संसाधन साझा जो खनिज था बाबू, वो किसके हिस्से में चला गया। मतलब ऐसा बंटवारा हुआ कि एक तरफ केवल बाढ़ सुखाड़ छोड़ दिया गया और संसाधन के नाम पे कुछ नहीं इधर है, बल्कि उधर जितना झारखंड देख रहा है पूरा खाली कोयले और अब्रक वगैरह सब से पूरा भरा हुआ है। अब चूंकि वो सब आदिवासी इलाका था, दोनों दोनों पिछड़ गया। आदिवासी था वहां, आज तक जो है एक अस्थायी सरकार सही से 5 साल काम नहीं किया है। आदिवासी टाइप का है, वो सब जो है राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, और हम लोग एक्सपर्ट है उस चीज में, लेकिन संसाधन नहीं है, तो उसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके कारण उसका दोहन नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है, जिस कारण जो है झारखंड पीछा जा रहा है। और हम लोग के पास संसाधन है, नॉलेज तो है, लेकिन संसाधन की क्या है, कमी है। तो मतलब थोड़ा बंटवारा अजीब हो गया। चलो कोई बात नहीं, लिखो इसमें, कंटिन्यू करो। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसमें हाँ पैराग्राफ चेंज किया ना, नहीं नहीं फिर से नहीं, एक बार चेंज किया, इस बार है के बाद आगे बढ़ो। उसमें 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार से अलग राज्य झारखंड बना, तब अधिकांश खनिज संसाधन, क्या लिखे, अधिकांश खनिज संसाधन
झारखंड में चला गया, झारखंड में चला गया। और बिहार खनिज संसाधन में निर्धन हो गया। निर्धन समझते हैं ना? हो गया, फुल स्टॉप। और धीरे धीरे बिहार, धीरे धीरे बिहार पिछड़ता चला गया। हो गया। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, तो जो सेकेंड वाला जो पैराग्राफ लिखे ना है, वो भूमिका बनाना ऊपर में कि भाई भारत का इतना एरिया ही कवर कर रहा है, इतना जनसंख्या ही कवर कर रहा है, अब अलग हुआ जिस कारण संसाधन में कमी हो गया। अब इसका क्यों पिछड़ा हम लोग कारण देख लेंगे, फिर इसका क्या देख लेंगे, सुझाव देख लेंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा। हेडिंग लगाओ नीचे से। देखो, दिमाग में अगर फॉर्मेट क्लियर रहेगा कि कैसे कैसे आंसर लेके जाना है, तो फिर आप नहीं फंसिएगा। लेकिन अगर फॉर्मेट क्लियर नहीं है, तो फिर आप आंसर कर ही नहीं सकते अच्छा, फिर रट के जाना पड़ेगा पूरा, और रटने में थोड़ा रिस्क है। हेडिंग लगाए। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण, वो समस्या है ना, वो ऑनलाइन वाला बच्चा को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक आ रहा है? क्या? चलो, हेडिंग दे दिया। पढ़ो पढ़ो, पढ़े वाला कैसे पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला को क्या। अब तुम लोग को छूटेगा तो तुम लोग देखेगा ना। जिसके अंदर जज्बा है वही जुड़ो, खास करके हमारे साथ। हो गया। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण, पिछड़े, कहीं कहीं पिछड़ना देता है, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। शब्द आप सही कर लेंगे। हो गया बाबू। देखो, नहीं नहीं नहीं, हम जैसे पहले पढ़ा हमको चमकना नहीं रहा है, खाली ये समस्या नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा बोल के ही पढ़ाएं। ठीक है? देखो इधर, अच्छा कोई बात नहीं, देखो इधर समझो। देखो, जो कारण होगा, अगर उस पर काम किया जाएगा बाबू, तो वही क्या उसका हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। तो एक तरफ कारण देखते चल जाएंगे, तब क्या देखते चल जाएंगे। अगर जनरल क्वेश्चन बड़ा मार्क्स में आएगा तो कारण उपाय पे ही चर्चा कर देना है, या तो हो सकता है जनरल पूछ सकता है कि बताओ उपाय की चर्चा के लिए बताओ, तो केवल किससे चर्चा कर देना है, उपाय को लेकर के। कोई दिक्कत? चलो, पहला जरा समझो। क्यों, आपको क्या लगता है पहला कारण क्या होगा बाबू, क्यों पिछड़ा हुआ है? जी नहीं, सबसे मेन फैक्टर कौन है? जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या की बात कीजिएगा बाबू, तो जनसंख्या के हिसाब से बाकी सबको रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार कितना नंबर पे चल गया है? तीसरा नंबर पे चल गया है। ये बहुत ज्यादा है ना। पूरे भारत में जनसंख्या उसका लगभग 8.6% जनसंख्या अकेले कवर करता है, अकेले। ये बहुत बड़ी बात है। अभी नया सर्वे 11 के सर्वे बता रहे हैं, नया वाला में हो सकता है किसको पीछे करेगा। तो जनसंख्या सबसे बड़ा, क्योंकि जनसंख्या होने के कारण जनसंख्या एक बोझ बन गया बिहार में। उसका भरण पोषण में ही सरकार के पास जो पैसा वो चल जाता है। अब 5 किलो राशन ही बांटता तो देखो कितना ज्यादा जनसंख्या अगर कम होता। सपोज करो कि अभी जैसे 10 लाख कुछ है और 10 लाख 40 हजार है, और मान के चलो 5 लाख रहता, तो बताओ उसको राशन देना थोड़ा सस्ता होता, आराम होता। वही पैसा सरकार दूसरे काम में लगाता। लेकिन मोटा पैसा कहाँ चल जाता जनसंख्या के भरण पोषण में। सब कुछ तो फ्री में चाहिए आजकल, देखिए कि जो सरकार है सब फ्री में बांट रहा है। फ्री देखो इलाज नहीं है बाबू विकास का। फ्री जो भी करेगा आज न कल वसूलेगा। आगे समझो, दूसरा बताओ, दूसरा क्या हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, एक मिनट पहले साक्षरता दर ले लेते हैं। साक्षरता दर, बताओ साक्षरता दर तुम लोग को पढ़ाए थे ना बाबू, पढ़ा लिखा लिटरेसी रेट बताए थे। कौन कितना पढ़ा लिखा है बताओ तो, नंबर 1 पे कौन पढ़ा लिखा राज है? केरल है। बिहार के साक्षरता दर की बात कीजिएगा तो बिहार के साक्षरता दर है 61 पॉइंट कितना है,
पूरे भारत का औसत देखिएगा तो लगभग 73% है, और बिहार का मात्र कितना है, मतलब 100 आदमी में मात्र कितना आदमी पढ़ा लिखा है। नया डेटा आएगा तो थोड़ा बदलेगा, लेकिन लगभग 61.8, मतलब लगभग 62 आदमी जो है पढ़ा लिखा है। बताओ, जहाँ पे नॉलेज नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, तो तुमको लगता है कि सही से उसका उपयोग हो पाएगा? एकदम नहीं होगा। तो दूसरा मेन फैक्टर हो जाएगा। तीसरा जरा बताइए। चलो खनिज ले लेते पहले। खनिज संसाधन का अभाव, इसमें वही वही 2 लाइन डाल देंगे कि जब आजादी क्या बोलते हैं, विभाजन हुआ तो मैक्सिमम कहाँ चला गया। यहाँ पे पायराइट वगैरह थोड़ा बहुत मिलता है, 95% पायराइट यही मिलता है, तो 2-3 को मिलता है, बाकी मैक्सिमम चीज जो संसाधन विकास के लिए जरूरत होता है आधारभूत संरचना के लिए, वो सब कहाँ चला गया है, झारखंड में चला गया है। तीसरा देखिए, उद्योगों की कमी नहीं। बिहार में कोई उद्योग लगावल चाहता है? उद्योग वही लगाता है बाबू, पैसा वही आदमी फंसावल जाता है जहाँ पे प्रशासनिक सुरक्षा मिल सके। यहाँ कब लूट लेगा कोई जान रहा है? नहीं लूट जाता है। तो ये सब चीज, मतलब एक उद्योगपति जब वहीं पे फैक्ट्री डालता है तो बहुत चीज देखता है कि भाई मेरा सप्लाई हुआ कि नहीं होगा, कहीं चोर लुटेरा का एरिया तो नहीं ना। तो ये सब थोड़ा सा माहौल है, मतलब बिहार में प्रशासनिक थोड़ा सा असफलता भी देखा गया है। प्रशासन भी है, अब तो खैर एक्टिवेट हो गया, ज्यादा हो गया है, लेकिन आज से 10 साल 5 साल पहले स्थिति और भयावह था। उद्योग की कमी। और बताइए। बाढ़ सुखाड़ की समस्या। बाढ़ हो किसका, मतलब उत्तर वाला जा रहा है तो हम लोग क्या हो रहे हैं, सुखाड़ से मतलब व्यस्त हैं। उत्तर जो बिहार है वो किससे ग्रसित है, और हम लोग किससे ग्रसित हैं? दोनों। इसको तो क्या ठीक रहा है ना, इन साल तो बढ़िया रहा है मौसम, लेकिन फिर भी हम लोग इससे प्रभावित होते हैं, दक्षिण बिहार। और ये किससे प्रभावित होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। नेपाल से आता है नदी, कोसी नदी, नाम सुने हैं? एकदम इस तरह से ढलान आता है, नेपाल में 7 को नदी मिल करके जो है ऐसे बनाता है, और फिर इतना स्पीड में आता है कि भाई वो कब रास्ता बदले कोई नहीं जानता। दुनिया में सबसे अधिक जो मार्ग बदलने वाला नदी है वो कौन नदी है? कोसी नदी है। बिहार को शोक उसको कहते हैं, मतलब आज इधर से बह रहा है तो कल कहाँ से, हो सकता है बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे। अगर वो सोए हुए थे तो इधर आ जाएगा तो आपको बहा के लेके चलेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो स्थिति ऐसा हो गया। तो बताओ, वहां पे आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, घर का ठिकाना नहीं है, तो तुमको लगता है कि फसल टिक जाएगा? एकदम नहीं टिक पाएगा। तो बाढ़ हो गया और सुखाड़, यही चलते कोसी को नेपाल में सप्त कोसी भी कहते हैं, क्योंकि 7 धारा मिल करके जो पानी देता है उसको। चलो अब जरा से इस पे आ जाते हैं, इसमें और चर्चा करेंगे। बताओ पहला उपाय क्या होगा, जनसंख्या पे कंट्रोल करेंगे। इसको हम शब्द में कहेंगे जनसंख्या नियोजन। जनसंख्या क्या कहते हैं बाबू, करेंगे चर्चा, पहले इसको तो कर लेते हैं ना। जनसंख्या नियोजन, अच्छा वर्ड बोला, जनसंख्या नियोजन मतलब जनसंख्या पे कंट्रोल करना। दूसरा बताइए, साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और कर रहा है। देखो सरकार स्कूल में जो है नए नए बीपीएससी के थ्रू टीचर ला रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, नहीं जो नए टीचर वो पढ़ा रहे हैं। बाकी कोचिंग के सारे तो खैर लेकिन है ही, लेकिन स्कूल में भी पढ़ाई हो रहा है। तीसरा, खरीद शक्ति का अभाव, ये कहाँ से लगेगा? ये तो नहीं ला सकते ना, इसके बारे में नहीं कुछ करना होगा, क्योंकि है ही नहीं, हमारे हिस्से में नहीं है। उद्योग की कमी, सरकार को ऐसा भौगोलिक माहौल बनाना होगा बाबू, जैसे प्रशासनिक सुरक्षा देना होगा, उसको गारंटी देना कि आप लगाइए, हम आपको प्रशासन से आपको पुलिस देते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से निवेशकों को बिहार सरकार भाई लाए बुला करके, और उसको माहौल दे कि आप यहाँ फैक्ट्री खोलिए, आपके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, तमाम तरह की छूट दीजिए, तभी आएगा उद्योग लगाएगा, तब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर बताइए, बाढ़ सुखाड़ की समस्या। उत्तरी बिहार में अगर जो उतना नदी है उसको एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से कर दिया जाए, तो वही चीज आपको देखिए कि अमृत हो जाएगा। अमृत क्रांति चलाया गया था, इसीलिए चलाया गया था, नाम सुना अमृत क्रांति का? नदी को जोड़ने वाला क्रांति को क्या कहा जाता था? अमृत क्रांति में नदी को जोड़ने का काम होता था, और ये नेहरू जी चलाए थे। तो ऊपर में अगर नदी को जोड़ करके, नहर निकाल करके अगर व्यवस्थित कर दीजिएगा, डैम वगैरह हैवी बना दीजिएगा, तो ऊपर बाढ़ से लोग जो है थोड़ा मतलब ज्यादा उसको राहत मिलेगा। या तो उस नदी का जल को इस तरफ ले आकर के किसी प्रकार से, और अगर दक्षिणी बिहार में जुगाड़ कर देंगे तो यहाँ के आदमी किससे बच जाएगा? सुखाड़ से बच जाएगा। तो है तरीका, लेकिन वही है कि हम सबसे जो मेन लोड किसमें पड़ जाता है, इसमें काम करना पड़ेगा। चलिए अगला, कुशल श्रमिक का अभाव, ये भी चलेगा। हमारे पास श्रमिक है, लेकिन कैसा श्रमिक है? अकुशल है। तो उसको यहाँ क्या कीजिए, चौथा में इसका उसको सुधार कर दीजिए, मतलब उसको क्या कीजिए, कुशल बनाइए, नहीं कौशल विकास करवाइए, उसको से काम लीजिए बढ़िया बढ़िया, तभी जीडीपी बढ़ेगा, तभी बिहार का आर्थिक विकास होगा।
और एक ले लेते हैं, सातवां ले लेते हैं कि भाई जो बिहार है वह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के मैक्सिमम जो आबादी है वो सब किस काम में लगा हुआ है, लगभग 90% के आसपास कृषि कार्य में लगा हुआ है। और कृषि का क्या हालत है आप लोग देख ही रहे हैं, ना सही से सिंचाई हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, बस केवल केवल खाली लोग लगा हुआ है। तो मैक्सिमम है तो भाई रोजगार कहाँ से मिलेगा, सब तो कृषि में लगा हुआ है। तो अब यहाँ सुधार क्या कीजिएगा कि कृषि प्रणाली में क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, वही सिंचाई व्यवस्था करना पड़ेगा, उर्वरक की व्यवस्था कीजिए, उन्नत बीज की व्यवस्था कीजिए। जब ये सब कीजिएगा तो विकास आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्या कारण, जो कमी, और ये आपका क्या दिखा, उपाय। लिखवा दे इसको, उपाय को सुझाव भी कर देगा। तो चलो लिखो। प्रश्न बनता है ना क्वेश्चन बैंक से, एक एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, ठीक है। पेशेंस रखिए, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ बोलते हैं, पहले हेडिंग लगा, क्या हेडिंग लगाया है, कारण, पहले डैश करके चीज लिखो। बिहार वर्तमान समय में भारत के निम्न आर्थिक विकास वाला राज्य है। वाला राज्य, फुल स्टॉप। हालांकि, थोड़ा सा इसमें एक लाइन लिख लो तो, हालांकि विगत कुछ वर्षों में, मतलब पिछले, हालांकि विगत कुछ वर्षों में विगत कुछ वर्षों में आर्थिक विकास में वृद्धि हुआ है। फुल स्टॉप। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़े होने का निम्न कारण है, पहले कारण लिखते हैं। फुल स्टॉप। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़े होने का निम्न कारण, नंबर 1 लिखो। जनसंख्या, लिख के डैश करना। अगर ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हो तो हेडिंग लगाना ब्लैक पेन से, और इस तरह की चीज लिखना तो ब्लैक पे लिखना, नीचे अंडरलाइन करना है। सब यहाँ से इस प्रकार से बोले, देखिए। बिहार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार सरकार की बिहार सरकार की अधिकांश संसाधन इस जनसंख्या बोझ को इस जनसंख्या बोझ को भरण पोषण भरण पोषण करने में भरण पोषण, अरे फ्री में पढ़ाई दे रहा है प्राइमरी स्कूल में, एक स्टाफ खाना दे रहा है, तो 5 लेकिन पड़ेगा और 50 को पड़ेगा तो बराबर बात होगा। हर जगह तो फ्री में चला, तो बिहार का बात अलग है। क्या लिखा, भरण पोषण में खर्च होता है। आ रहा है बात समझ में ना? दूसरा लिखो, साक्षरता दर, डैश कीजिए।
बिहार की साक्षरता दर, साक्षरता दर भारत की, भारत की औसत साक्षरता दर, भारत की औसत साक्षरता दर ब्रैकेट में 73% लिख देना, 73 है भारत का 2011 के अनुसार, 73% ब्रैकेट बंद। भारत में क्या लिखे, औसत से भी कम है, से भी कम है ब्रैकेट में 61.8%। फुल स्टॉप। यह भी, यह भी एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट, खनिज संसाधनों की कमी, खनिज संसाधनों की कमी, डैश करके लिखो। बिहार विभाजन के बाद अधिकांश खनिज उद्योग झारखंड में चले गए। क्या, बिहार विभाजन के बाद अधिकांश खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लिखो, क्या लिखा है, खनिज संसाधन सबसे बढ़िया होगा, खनिज संसाधन में सही है, खनिज संसाधन एवं उद्योग झारखंड में चले गए। खनिज के मामले में, खनिज के मामले में बिहार निर्धन राज्य हो गया। इसके अभाव में, इसके अभाव में राज्य का विकास नहीं हो पाया। हो गया, चलो इसको भी तो इसमें लपेट दिए। बाढ़ सुखाड़ की समस्या लिखिए, बाढ़ डैश सुखाड़ की समस्या। नेक्स्ट पॉइंट, बाढ़ डैश सुखाड़ की समस्या। हो गया, लिखिए। उत्तरी बिहार, कोसी जैसे, कोसी, कोसी नदी का नाम सुने हैं, कोसी, एक और नाम लिख लो, गंडक, बागमती जैसे नदियों के कारण बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रसित होता है। सूखा से ग्रसित होता है। कौन, नेक्स्ट लिखो।
क्या लिखे? ग्रसित या गंभीर समस्या लिखें? लिख लो थोड़ा सोचो। यह एक गंभीर समस्या है। नेक्स्ट, क्या होगा नेक्स्ट? लिखो अगला, प्रशासनिक प्रशासनिक भूमिका। डैश करके लिखो। विगत, विगत मतलब पिछले होता है। विगत कुछ दशकों में, कुछ दशकों तो 10-10 साल का पीरियड, 10 साल 20 साल पहले, विगत कुछ दशकों में बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था काफी क्या लिखा? काफी कमजोर रहा, सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा के अभाव में पूंजीपति भी यहाँ निवेश करने से बचे। इसका प्रभाव क्या पड़ा? बिहार नीचे चला गया, बचे। हो गया, फुल स्टॉप। थोड़ा सा इसमें ऐड करो। वर्तमान समय में सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। सुदृढ़ समझते ना है? सॉलिड, तो ठोक ठाक के करेगा है। लिखा? सुदृढ़ किया गया है, कर दो। हाँ, किया गया है, किया गया है। सरकार उद्योगपतियों के लिए भौगोलिक वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है, कर रही है। हो गया। कभी भी जब अंतर लिखना हो तो वर्तमान सरकार के ऊपर टिप्पणी मत करना, ठीक है? यानी कि अपने हिसाब से कर देना है, एकदम नहीं, परहेज करना है। तो साथ साथ पॉजिटिव बात लेके चलना है। हो गया बाबू? कितना पॉइंट हुआ? बाकी अगर मन होगा तो कुशल श्रमिक भी लिख सकता है कि बिहार में कुशल श्रमिक का क्या है? अभाव है। चलो तुम लोग कुछ होती है। चलो अब लिखो इस पे, इधर उपाय। मतलब उतना बड़ा हेडिंग क्या लिखेगा, खाली साइड में लिखो उपाय। लिखा? नंबर 1 लिखो, जनसंख्या नियोजन के माध्यम से जनसंख्या नियोजन के माध्यम से बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कर
बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कर विकास किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, विकास किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, सरकार द्वारा साक्षरता को लेकर कार्यक्रम चलाकर कार्यक्रम चलाकर लोगों को शिक्षित कर लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित लिखना एवं प्रशिक्षित कर बिहार में आर्थिक विकास किया जा सकता है। तीसरा, किया जा सकता है। हो गया? नेक्स्ट लिखो, लिखिए। उत्तरी बिहार में उत्तरी बिहार में नदियों को जोड़कर एवं नहरों के माध्यम से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर बड़े बड़े इसमें, हाँ, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इसमें लिखना है बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, मछली पालन समझता ना है, पर्यटन, घूमना, पर्यटन का विकास, इत्यादि कार्य किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करना, कार्य किया जा सकता है, इसको से रोजगार मिलेगा, लोगों को आय बढ़ेगा। पैराग्राफ चेंज करो। दक्षिणी बिहार, पैराग्राफ चेंज करके, हाँ, थोड़ा दो लाइन दक्षिणी बिहार के बारे में। दक्षिणी बिहार में नहरों तथा अन्य सिंचाई सुविधा कर कृषि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट, लिखो। कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा कुशल श्रमिकों के प्रयोग से बिहार की उत्पादन क्षमता
को बढ़ाया जा सकता है। हो गया? कितना पॉइंट हुआ बाबू? 4। प्रशासनिक लिखा दिए हैं। उद्योग वगैरह आएगा, उसी से आएगा। और जनसंख्या लिखा दिया, साक्षरता हो गया, कुशल हो गया। प्रशासनिक नहीं लिखवाए हैं? कार इसमें लिखो लिखो उसको। लिखिए। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर भ्रष्टाचार, करप्शन समझता है? जातीय भाषा में 20 रुपया है, क्या है? करप्शन ही तो है, जबकि फिर ये बनता है। इससे बहुत जगह है। क्या लिखे हैं? सुधार कर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इससे सामाजिक आर्थिक क्या लिखे? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सुरक्षा के साथ साथ राज्य में औद्योगिक माहौल बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। हो गया? बाकी जगह चोरी नहीं, क्यों नहीं चोरी होता है? क्योंकि वहाँ का प्रशासन टाइट है। यहाँ के 2 रुपया चोरी होगा, 10 रुपया प्रशासन मांग रहा है। हो गया बाबू? अब पैर का चेंज करो। 5 पॉइंट हुआ ना? लिखो। उपयुक्त सुझाव के द्वारा हम्म उपर्युक्त लिख लीजिएगा। उपर्युक्त सुझाव के द्वारा, ठीक तो है? उपर्युक्त सुझाव के द्वारा तो है बिहार में कृषकों की आय, कृषक ने गुजारा, किसान भी लिख सकते हैं। कृषकों की आय बढ़ाकर तथा रोजगार सृजन कर गरीबी को कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता। हो गया? इसमें पिछड़े होने के कारण में एगो अगर ऐड होगा तो गरीबी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी क्या वो जीडीपी में सहयोग करेगा? जिसके पास धान्य पैसा है वही ना कौन खर्च भी करेगा, गरीब कहाँ खर्च करेगा? तो हमारे पास अगर सैलरी मान के चलो 50 हजार कमा रहे हैं तो 10-20 हजार खर्चा भी करेंगे। जब 5 हजार कमा ही रहा है वो कितना खर्चा करेगा? तो जीडीपी में उसका तो अलग ही असर पड़ेगा। उसमें अगर स्पेस है तो लाइन लिख लो तो गरीबी नहीं नहीं, उसमें कारण कारण में एक लिखा ही लिख लो। हाँ, कितना पॉइंट हुआ था उसमें? 5। छठा लिख लो गरीबी। नई जगह ऊपर में लिख लो, जो ऊपर जगह होता है वो इमरजेंसी के लिए थोड़ा होता है। बिहार के पिछड़ेपन होने के बिहार के पिछड़ेपन होने के एक कारण गरीबी भी है।
एक कारण गरीबी भी है। यहाँ के लोगों का आय निम्न है। थोड़ा सा और लिख लो, फुल स्टॉप। बिहार एक अति पिछड़ा राज्य, बिहार एक अति पिछड़ा राज्य, अति पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है। की श्रेणी में आता है। हो गया? कितना टाइम हो गया? चलो, एक अभी तो खत्म हो गया मामला। अब तुम लोग क्वेश्चन बैक से देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन अगर अब बात को छोड़ दिया जाए और उसको भी नहीं बनेगा तो हम उसको बनवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बैक ध्यान रखना, क्वेश्चन बैक पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। हम भी पढ़ाते हैं तुम लोग को, तो और मेरा जो आधार है क्वेश्चन बैंक ही है। ठीक है, कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, उसको जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो क्वेश्चन बैंक से ही लेते हैं। तो थोड़ा सा और जान लो इसके बारे में, और केवल सुनना है, अब लिखना उखना नहीं है। ठीक है, चैप्टर ही खत्म हो गया है। नीचे से और नोट पॉइंट देके लिख लो तो। कौन सा? एटीएम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वो मौद्रिक विकास का पार्ट है। मौद्रिक विकास तो उनको मुद्रा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हाँ, हम बता देते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसा होगा, इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं। हाँ, जब 30-35 लेक्चर खत्म हो जाएगा तब कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। तो फिर वहाँ क्या पढ़ाएंगे, मुद्रा में क्या पढ़ाएंगे? वहाँ पे कुछ थोड़ा देर पे पढ़ाना है, वहाँ पे तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लो। एटीएम डेबिट कार्ड जितना होता है, कैसे काम करता है, चेक पासबुक सब बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वहाँ पे मौद्रिक विकास, वहाँ पे अभी केवल ये अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। तुमसे ज्यादा हम तुम्हारा सिलेबस देखे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं?